आस्ती जमानत का मामला लाहौर हाई कोर्ट में और तोशाखाना के, जिसमें खुद हाई कोर्ट ने कहा कि आप मुतल्लिका कोर्ट में जाएं, लेकिन कल वो बरकरार रहे वारंट, और आज जो है बहरहाल वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो गिरफ्तार करने से रोक दिया। नाकाबिल ज़मानत जो है वो अमल दरामद से उसको रोका है। अब क्या लीगल जो सूरत हाल है वो इमरान खान के हवाले से, अब तो किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक वो पेश नहीं होते। सर देखिए, लीगली तो पहले भी गिरफ्तारी जो सी थी वो मैं समझता हूँ कि एक गैर कानूनी अमल था। 4 या 5 रोज पहले आके वारंट्स एग्जीक्यूट करना, ये वारंट्स एग्जीक्यूटेबल नहीं होते इस तरह से। इन वारंट्स को सिर्फ और सिर्फ आपने सर्विस की हद तक रखना होता है, और अल्टीमेटली वही हुआ कि अदालत ने भी वही बात मानी जो कही जा रही थी कि जब वो अंडरटेकिंग दे रहे हैं कल वो पेश हो जाएंगे, तो फिर वारंट्स को एग्जीक्यूट करने की या गिरफ्तारी की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये जो गैर जिम्मेदाराना फिर इस्लामाबाद पुलिस और उनके साथ लाहौर पंजाब पुलिस ने किया, इससे अदालतों ने यकीनी तौर पे ऑब्जर्वेशंस में ये बातें की कि जी लोगों का जान की परवाह तो सरकार का फर्ज है कि वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों की जान की हिफाजत करे। लेकिन यहाँ पे जो हमको नजर आया, जिस अंदाज में उन्होंने एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनाई, एक तरीके से वो लोगों के सामने जो है आतिशी असला और टीयर गैसिंग की उन्होंने, तो ये एक कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसको हम समझेंगे ये कोई कानून के पैराए में आती है और इससे रूल ऑफ लॉ की बात होती है। इससे यही जाहिर हो रहा था कि एक हठधर्मी है, एक कोशिश है कि एक ऐसे शख्स को कि जो मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं, जिनके ऊपर ये जो भी केसेस हैं ये पॉलिटिकल नौयत के केसेस हैं, इन केसेस में कोई सब्सटेंस नहीं है। ये सिर्फ आए रोज कहीं ना कहीं FIR का दर्ज हो जाना खुद से कोई जुर्म नहीं होता कि साबित हो जाए कि कोई जुर्म हुआ है। ये सिर्फ उनको हरासा करने के लिए, उनकी हरासमेंट के लिए ये तमाम चीजें हो रही हैं। तो इसका अदालतों ने बड़ा अच्छा नोटिस अब लिया है, और हमें उम्मीद है कि जो लाहौर हाई कोर्ट में एक इम्पोर्टेंट पेशी है, वो पेशी ये है कि जनाब एक तो ये चले ये 80-85 FIR हैं, लेकिन ये सिलसिला अगर अदालतों ने रोका नहीं और फिर तो FIR हर 15 मिनट घंटे के बाद अगर एक FIR कटनी शुरू हो जाए, तो फिर तो दुनिया का कोई भी कानूनी सिस्टम जो सा है या जुडिशियल सिस्टम या अदालती निजाम उसमें ना जमानतें दे सकता है, ना कोई जो मुल्जिम है वो इस तरीके से एक अदालत से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और पर्टिकुलरली अदालतों के इल्म में है कि जी इमरान खान साहब ऑलरेडी एक असैसिनेशन की अटेम्प्ट सरवाइव कर चुके हैं। तो क्या बैरिस्टर साहब, क्या कोई ऐसा हुक्म हो सकता है कि इस किस्म की जो FIR से वो ना काटी जाए? हाई कोर्ट के ऐसे अहकाम दे सकता है? जी बिल्कुल, उसमें ऐसे हो सकता है। आप ही के अदारे के समीर इब्राहिम और दीगर जिन लोगों के केसेस थे, तो मैं खुद जब इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में उनकी तरफ से गया, तो इस्लामाबाद के उस वक्त के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब थे, जस्टिस साहब ने बड़ा एक अच्छा ऑर्डर किया, अतर मिनल्ला साहब ने, और उन्होंने कहा जी भले से FIR कट रही हैं, लेकिन जो अदालत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसको इन्फॉर्म किए बगैर किसी केस में कोई अरेस्ट नहीं करेगा, किसी किस्म की गिरफ्तारी नहीं होगी। तो ये ऑर्डर कर सकती है अदालत कि जी जो भी FIR है, लेकिन अदालत को बताए बगैर, अदालत में अपना मुद्दा लाए बगैर, अदालत में अपनी रीजनिंग लाए बगैर आप अरेस्ट नहीं करेंगे। और अगर इस किस्म का ऑर्डर हो जाता है कि आइंदा से इमरान खान साहब को जितनी मर्जी FIRs कट जाएं, लेकिन अदालत की इजाजत के बगैर अरेस्ट नहीं किया जाएगा, तो ये एक ऐसा ऑर्डर है कि जो ऐसी सिचुएशंस में जहां इस किस्म की FIRs कटती हैं वो रोकने के लिए अदालतें करती हैं और करेंगी। मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि अगर ऐसा ऑर्डर हो जाता है तो ये एक बड़ा अच्छा और खुशाइंद अमल होगा। लेकिन सर इसका मतलब है FIR तो कटाई जा सकती, लेकिन इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है उस पर कोई ऑर्डर अगर आ जा सकता है। लेकिन सर अगर कोई पुलिस की तफ्तीश का मामला हो, तहकीक का मामला हो, तो फिर क्या तरीकाकार है? क्योंकि खान साहब सब तक तो पुलिस का पहुंचना जो है शीर लाने वाला मामला है, हमने देखा कि वहां तो नहीं पहुंच सकती।
तो फिर क्या हो सकता है कि अगर इस तरह से रोका जाए? ये भी तो कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कानून के खिलाफ कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, तो कार्य सरकार में मदाखलत कर रही है। देखिए, तफ्तीश तब होती है कि जब ऑन द फेस ऑफ इट FIR में कोई सब्सटेंस नजर आए। FIR का कट जाना इसलिए नहीं होता कि तफ्तीश आपने जाके जो मुलजिम है उससे शुरू कर देनी है, उसमें आपने देखना है कि क्या कोई ऑफेंस बनता है। जैसे इस्लामाबाद में केस था ये तोशा खाने वाला, अब उसमें इमरान खान साहब लाहौर में थे, यहाँ उनकी पार्टी के चंद लीडर्स ने इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज किया। तो फिर इसमें तफ्तीश जो सी है वो ये है कि पुलिस ऑफिसर की जो मुतलका IO है उसकी ये ड्यूटी है कि वो देखे जी इमरान खान साहब ने कोई जुर्म किया है या नहीं, और अगर वो समझता है नहीं किया तो फिर वो FIR को भी खत से डिस्चार्ज कर देंगे। 169 की कार्रवाई करवाती है और उसमें कोई जरूरी नहीं कि जाके मुल्जिम के और दीगर लोगों के बयानात लिए जाएं। और बज़ाहिर ये केसेस ऐसे हैं कि जिसमें जिसको तफ्तीश कहा जा रहा है, ये कोई तफ्तीश नहीं होगी कि जनाब आप जा रहे हैं और जो इलेक्शन कमीशन का जो उसका कंप्लेंट का केस है वो केस में तफ्तीश की हद तक और अदालत की जुरिस्डिक्शन की हद तक ऑलरेडी चैलेंज किया हुआ है। पहले अदालत ने फैसला करना है कि जी क्या उनका इख्तियार है इस किस्म की कंप्लेंट को का। तो ये तमाम की तमाम चीजें वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, हैरासमेंट और मैलिफाइड इंटेंशन, तो वो चीजें नजर भी आ रही। बहुत शुक्रिया